नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारा पूरा भारत देश कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है, जिसे हमारे भारत के बच्चे आज लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में कैद हैं। सारे विद्यालय बंद हैं, लोगों के काम धंधे भी सब बंद कर दिए गए हैं। तो इस परिस्थिति में हम लोगों ने एक क्लासेज का निर्माण किया, शुरुआत किया है, जिसका नाम है उज्ज्वल क्लासेज, ताकि हमारे गाँव में रहने वाले जो बच्चे हैं या शहरों में रहने वाले जो बच्चे हैं, लॉकडाउन की वजह से जो लोग विद्यालय में जाकर के शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो आज हमारे यूट्यूब उज्ज्वल क्लासेज के माध्यम से घर बैठे ही 9, 10, 11, 12 या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं, टेट है, सीटेट है, यूपी टेट है, इन सब का घर बैठे बैठे वो लोग तैयारी कर सकें, लाभ उठा सकें। इस उद्देश्य से आज हम लोग उज्ज्वल क्लासेज का निर्माण किए हैं। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा और हमारे द्वारा दिया हुआ जो भी ज्ञान होगा आपके जीवन के लिए सार्थक होगा, अच्छा होगा। इस उद्देश्य से आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ताकि संस्कृत जो विषय है, जो पूरे विश्व की एक तरह कह लिया जाए, पूरे विश्व में यह जो भाषा है सबसे पुरानी और मधुर भाषा है। इसी संस्कृत से हमारी पूरी संस्कृति ही एकता अखंडता में समाहित है। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज संस्कृत के ही देन है कि इस कोरोना जैसी महामारी में आज पूरा देश एकजुट होकर के आज इस लड़ाई में सरकार का साथ दे रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आज का हमारा टॉपिक है महिषासुत्र एवं महिषासुत्र के माध्यम से प्रत्याहार बनाने की विधि। महिषासुत्र का अर्थ क्या है? महेश माने होता है भगवान शंकर। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के जो महर्षि हैं, जिनका नाम महर्षि पाणिनि जी है, उन्होंने अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ लिखा, जो विश्व का व्याकरण शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। उसमें उन्होंने संस्कृत की सारी व्याकरण विधियों के बारे में उन्होंने बताया है। एक बार महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की उपासना की, जिससे भगवान शंकर खुश होकर के अपने डमरू को 14 बार बजाए। उस डमरू से निकली हुई जो ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों को महर्षि पाणिनि जी ने संग्रहित कर लिया और उन ध्वनियों के माध्यम से उन्होंने 42 प्रकार के प्रत्याहार का निर्माण किया। 42 प्रकार के प्रत्याहारों का उन्होंने निर्माण किया। प्रत्याहार इससे अधिक भी बन सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कृत में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से महिषासुत्र के आधार पर 9 स्वर वर्ण है और 33 व्यंजन वर्ण है। टोटल मिलाकर के 9 और 33 ये आपका हो जाता है 42। ये 42 हो जाएगा। तो इस तरह से इन महिषासुत्रों के आधार पर हम जो है 42 प्रकार के प्रत्याहार को बनाएंगे, प्रत्याहार का निर्माण करेंगे। सबसे पहले हम महिषासुत्रों को पढ़ेंगे, जिसको अनेक नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग इस व्याकरण सूत्र भी इसे कहते हैं, कुछ लोग
शिव सूत्र भी कहते हैं, इसको पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है, शिव सूत्र भी कहा जाता है, चतुर्दश सूत्र के नाम से भी इस सूत्र को हम जानते हैं। हम इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे। सबसे पहले माहेश्वर सूत्र को याद करने का तरीका ये है कि हमें अ से और च तक ये एक प्रत्याहार होगा जिसको हम अच के नाम से जानेंगे। अच एक प्रत्याहार है और अच प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वह सभी स्वर हैं। तो माहेश्वर सूत्र को याद करने के लिए तो सबसे पहले आ से जो च तक है, इस तरह से हम इस सब को याद करेंगे। तो कैसे याद करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे एक एक वर्णों को हमें याद करना है। जैसे आ ई ओ ड़, री लृ क, ए ओंग, आई औ च। इस तरह से आ से और च तक जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, जिनकी संख्या 9 बताई गई है, इसको पूर्णतः में याद कर लेना है। कम से कम इसको आप 10 बार पढ़ेंगे तो एक दिन, मान लीजिए एक दिन आपको समय लग जाता है, तो एक दिन में आपका पूरा ये जो है आ से च तक यानी कि अच प्रत्याहार के वर्ण याद हो जाएंगे। फिर आपका बचता है ह से और ल तक, यानी कि इसमें आप देखेंगे तो 8 आपको संख्या मिलेगी। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से और यहाँ तक 4 तक संख्या छोड़ दीजिए। यहाँ से देखेंगे जिसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, ऊपर वाले को कहेंगे जो अच प्रत्याहार है, इसको हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण अर्थात अच प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण है वह सभी क्या है, स्वर है। और इसके बाद नीचे आपका है ह से और ल तक, इसको बोलेंगे हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार, और हल प्रत्याहार को बोलते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण में आने वाले वर्णों की जो संख्या है वह हो जाएगी आपका 33। व्यंजन वर्ण में आने वाले व्यंजन वर्णों की संख्या 33 हो जाएगी। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको हम सबसे पहले 4-4 करके याद करेंगे। जैसे ह से लगाई यहाँ तक, ह से और यहाँ तक, जैसे है व, ह या व, र ट, ल ळ, य म, अंग ळ, न म। फिर इसके बाद झ भ य, घ ढ ध स, ज ब ग ड द स। ऐसे करके 4-4 पॉइंट, 4-4 जो है भागों में डिवाइड कर लेंगे और इसको याद करेंगे। तो सबसे पहले इसको याद करते हैं हम। आ ई ओ ळ, री लृ क, ए ओंग, आई औ च। हमारे साथ आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। आ ई ओ ळ, री लृ क, ए ओ ग, आई औ च। आ ई ऊ ळ, आ ई ऊ ळ, ऐसे बोलिए आप। री लृ क, ए ओंग, आई औ च। फिर इसका मिलाकर एक साथ में बोलेंगे आई ऊण, री लृ क, ए ओंग, आई औ च। आई ऊण, री लृ क, ए ओंग, आई औ च। आई ऊण, री लृ क, ए ओंग, आई औ च। तो ऐसे आप प्रयत्न करेंगे तो कोई भी बालक हो, अगर वो कोशिश करे तो कोई भी चीज कठिन नहीं होता है। आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो मात्र एक दिन में आप चाहें तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पूरे 1 घंटे में याद कर सकते हैं। 1 घंटा आप छोड़िए, आप एक दिन का लेकर चलेंगे तो एक दिन में आप पहले स्वर वाले को याद करिए और इसको कम से कम 2 दिन में याद कर लीजिए। तो जब पूरा याद हो जाएगा तो इसी के आधार पे हम बनाएंगे क्या, प्रत्याहार। तो पहले इसको एक बार पुनः जो हम पढ़ लेते हैं। आ ई ऊ ळ, री लृ क, ए ओंग, आई औ च। ह या व, र ट, ल ळ, य म, अंग ळ, न म। झ भ य, घ ढ ध स, ज ब ग ड द स। ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, स स, सर, हल।
अयुण रिलक यंग यवच हेवट लण यमगणनम झवया गड़दस जब गड़दस खवच चटतव कपया ससर हल। तो आप प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा। और जब माहेश्वर सूत्र याद हो जाएगा तो माहेश्वर सूत्र के ही आधार पर हम जो है 42 प्रकार के प्रत्याहार बनाएंगे। माहेश्वर सूत्र अगर याद रहेगा तो आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे संधि, तो उस संधि में माहेश्वर सूत्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कोई भी व्याकरण पढ़ने से पूर्व हमें सबसे पहले माहेश्वर सूत्र को याद करना है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे 9, 10, 11, 12 हो, एकेडमिक क्लास हो या फिर टेट सीटेट हो, रेलवे हो, उनमें इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इनसे संबंधित संधि, इनसे संबंधित प्रत्याहार पूछा जाता है। तो आइए हम सर्वप्रथम कैसे प्रत्याहार बनाया जाता है उन विधियों के बारे में जानें। टोटल आपको संख्या मैंने बताया, इसमें 2 तरह के वर्ण हैं, एक स्वर वर्ण जिनकी संख्या 9 है और एक है हल वर्ण जिनकी संख्या है आपका 33। तो ये टोटल हो जाएंगे 42 और इसी के आधार पर 42 प्रकार के प्रत्याहारों का निर्माण होगा। सबसे पहले प्रत्याहार किसे कहते हैं? सर्वप्रथम ये है कि प्रत्याहार किसे कहेंगे, प्रत्याहार की परिभाषा क्या है, क्या है प्रत्याहार? प्रत्याहार की परिभाषा, तो प्रत्याहार का मूल जो अर्थ है वह है संक्षिप्त, या इसको संक्षेप कह सकते हैं, संक्षिप्तीकरण। इसकी परिभाषा यह है कि वर्ण समूहों के या वर्णों का जो एक बहुत बड़ा समूह होता है उनको संक्षिप्त में कह देना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे आ और च, इसको हमने प्रत्याहार कहा, आ से और च तक यह एक प्रत्याहार है। और यहाँ तक में आप देखेंगे कि कितने वर्ण हैं, तो ये सारे वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और महर्षि पाणिनि जी ने इन सभी वर्णों को एक नाम दे दिया, क्या? अच। तो वर्ण समूहों के संक्षिप्त कथन को ही प्रत्याहार कहते हैं, वर्णों के संक्षिप्त कथन को ही प्रत्याहार कहते हैं। तो देखिए प्रत्याहार कैसे बनाया जाएगा? प्रत्याहार बनाना बिल्कुल ही आसान है। अब इसमें पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप देख ही रहे हैं टोटल कितनी है? 14। अयुण रिलक यंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। क्वेश्चन ये आता है कि माहेश्वर सूत्र के आधार पर कितने प्रकार के प्रत्याहार बनाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा 42। क्वेश्चन अगला ये भी बन सकता है कि माहेश्वर सूत्र में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो माहेश्वर सूत्र में स्वर वर्णों की संख्या 9 है। माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो माहेश्वर सूत्र में जो व्यंजन वर्णों की संख्या है तो ह से और ल तक, यानी कि हल एक प्रत्याहार है और उसमें आने वाले जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है? 33 है। तो स्वर वर्ण 9 हो जाएंगे, व्यंजन वर्ण 33 हो जाएंगे और इसी के आधार पर 42 प्रकार के आपके प्रत्याहार बनेंगे। तो प्रत्याहार बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान। इसको आप देखेंगे कि प्रत्येक सूत्र के अंत में आपको एक हलंत लगा वर्ण दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि अ, ई, ओ, ड़ में क्या है? हलंत है। इसमें देखेंगे री, री, क में क्या है? हलंत है। ए, ओंग, अंगा में क्या है? हलंत है। आई, औ, च में भी क्या है? हलंत है। प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक सूत्र के अंत में हलंत लगे वर्ण आपको दिखाई देंगे। तो चलिए इसको ऐसे समझ लीजिए, हलंत लगे वर्णों को हम रेखांकित कर लेते हैं। इन वर्णों को ऐसे गोला में भर लीजिए। सब सूत्र के अंत में हलंत लगे वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं।
इन हलंत वर्णों को इत संज्ञक वर्ण भी कहा गया है। इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक वर्ण क्यों कहते हैं इसको? इत संज्ञक वर्ण का मतलब ये होता है कि जब किसी भी वर्ण में, अक्षर में अगर हलंत लगा दिया जाए तो वह वर्ण अपने आप में क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। उसमें से जो स्वर होते हैं वह निकल जाते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ जैसे च में आ छुपा है, हलंत लगा दिए तो हट गया। अंगा में आ है, हलंत लगा देने से हट गया। तो ये जो होता है ये एक तरह से स्वतंत्र वर्ण हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से स्वर निकाल दिया गया है। अब इस जो गोलाकार आपको अभी दिखाई दे रहा है, इसमें सब में जो हलंत लगे वर्ण, हलंत लगे हुए हैं, तो इसको इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक वर्ण, तो माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या आप देख लेंगे कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या जब 14 है तो इत संज्ञक वर्णों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। क्वेश्चन ये आता है कि माहेश्वर सूत्र में हलंत लगे वर्णों की संख्या कितनी है? तो हलंत लगे हलंत वर्ण, हलंत वर्णों की भी संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी, क्योंकि 14 माहेश्वर सूत्र है और सब सूत्र के अंत में एक एक हलंत लगा है। इसको हलंत वर्ण भी कहते हैं। इसके आधार पर हम कैसे प्रत्याहार बनाएंगे? तो आपको करना क्या है कि जैसे आपको बनाना है, इसको मिटा देते हैं, प्रत्याहार बनाने की विधि बिल्कुल ही आसान। जैसे आपको बनाना है अच प्रत्याहार या अक प्रत्याहार बनाना है, अ से क तक, ये अक प्रत्याहार बना लेंगे। अक, अक प्रत्याहार बनाना है तो यहां से आ से और क तक के वर्ण है, उन वर्णों के बीच में आप देखेंगे कि कितने हलंत लगे वर्ण है। तो आप देख रहे हैं कि आ पे हलंत नहीं है, ई पे हलंत नहीं है, ऊ पे हलंत नहीं है, अड़ा पे हलंत है, यहाँ पे री पे हलंत नहीं है, ली पे हलंत नहीं है और का पे क्या है? हलंत है। तो आ से का तक ये हो गया अक प्रत्याहार, और सिर्फ हमें क्या करना है कि हलंत लगे वर्णों को छोड़ देना है। तो हलंत लगे वर्णों को छोड़ेंगे, जैसे अक प्रत्याहार है तो आ को यहाँ ले लेंगे और का लास्ट वाला वर्ण भी ले लीजिए, यहाँ पे हो गया हलंत लगा हुआ है, यहाँ ले लिए। अब इसमें देखेंगे कि हलंत लगे वर्ण अब कितने हैं, तो सिर्फ एक वर्ण दिखाई दे रहा है, तो इसको छोड़ करके देखेंगे तो आ ई उ री और ली, आ ई उ री और ली, ये आपको वर्ण दिखाई दे रहे हैं। तो अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है आ ई उ री ली, जिनकी संख्या हो जाएगी 5। उसी तरह अगर आपको बनाना है इक प्रत्याहार, ई से और क तक, इक प्रत्याहार बनाना है, तो इक प्रत्याहार बनाना है तो ई को हमें जब भी प्रत्याहार बनाएंगे तो ई वर्णों को लेना है, ई को नहीं छोड़ना है, का वर्णों को छोड़ देंगे, लास्ट वाले वर्णों को छोड़ेंगे। जैसे इक प्रत्याहार बनाना है तो ई से क तक, देखिए ई से क तक, इनके बीच में हलंत लगे वर्ण कितने हैं? एक है आ ई, इसको हटाएंगे, री ली, ये हो जाएंगे इक प्रत्याहार, ई उ री ली। इक प्रत्याहार के अंदर आने वाले वर्ण है ई उ री ली। उसी तरह कोई भी आपको प्रत्याहार बनाना है, बस आपको जितने भी गोलाकार किए गए हैं, जितने भी हलंत वर्ण है, जितने भी संज्ञक वर्ण है, बस इसको छोड़ देना है। जैसे अभी कोई एक और ले लेंगे, जैसे आ से च तक हमें बनाना है अच प्रत्याहार। तीसरा अच प्रत्याहार बनाना है, तो अच प्रत्याहार बनाने के लिए सबसे पहले हम हलंत वर्ण गिन लेंगे। तो आ से और च तक के बीच में हलंत वर्ण कितने हैं? तो 1 2 3 4।
तो इन चारों वर्णों को एकदम हटा दीजिए और सारे वर्णों को लोड कर लेंगे। जैसे ही हो जाएगा आ ई उ री ली ए ओ आई, फिर आई आओ। अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ये आपके सामने आ जाएंगे। अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या हो जाएगी 9 और ये सभी वर्ण क्या है? स्वर हैं। इन सभी वर्णों को स्वर कहा गया है। जिसे क्वेश्चन ये आता है कि किस प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आते हैं, किस प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आएंगे? तो उसका आंसर होगा अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण स्वर होते हैं। सभी वर्ण जो है स्वर होते हैं और इन सभी वर्णों का एक अपना बड़ा रूप भी होता है। जिसे आ का बड़ा रूप क्या है? आ का बड़ा रूप क्या होगा? तो आ का बड़ा रूप हो जाएगा आ। अगर पूछा जाए कि छोटी ई का बड़ा रूप क्या है, तो छोटी ई का बड़ा रूप हो जाएगा बड़ी। उसी तरह छोटा ऊ का हो जाएगा बड़ा ऊ, री का हो जाएगा बड़ी री, ए का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ओ का आओ हो जाएगा। लेकिन एक वर्ण है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता, जिसका बड़ा रूप नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि किस वर्ण का बड़ा रूप नहीं होता? तो लृ, संस्कृत में वो वर्ण है लृ। लृ जो होता है हमेशा छोटा ही रहता है। लृ वर्ण का बड़ा रूप नहीं होता है। प्रत्येक वर्णों का बड़ा रूप होता है लेकिन लृ का बड़ा रूप नहीं होता है। चलिए आगे और भी प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार और बनाकर आपको दिखाते हैं। जिसे आपको बनाना है अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार ले लीजिए। तो अण प्रत्याहार देखिए दो तरह से बनेगा, क्योंकि अड़ा जो है दो जगह है। एक तो आपको दिखाई दे रहा है आ से अड़ा तक, ये हो गया अण प्रत्याहार। एक आपको दिखाई देगा आ से। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। एक जो अण प्रत्याहार होगा उसमें आ ई उ ये वर्ण आएंगे, और एक प्रत्याहार होगा जिसमें आ ई उ री लृ ए ओ आई औ हा या वा रा, और ये हो जाएगा ल। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। अगर ऑप्शन ये है तो अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण सर ये सही होगा। अगर ऑप्शन ये रहेगा तो अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण को इसको लगाएंगे। जैसे अण प्रत्याहार में बनाना है तो देखेंगे यहाँ पे हलंत लगे वर्णों को छोड़ देंगे, आ ई उ ड़। तो इसमें आप देख रहे हैं अण प्रत्याहार में सिर्फ एक आपको हलंत लगे वर्ण दिखाई दे रहा है अड़ा। तो अड़ा को हटा देंगे और गिन लेंगे इसको, तो आ जाएगा आ ई उ, ये तीन वर्ण आते हैं। तो अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो हो जाएंगे आ ई उ। एक और अण प्रत्याहार होगा आ से अड़ा तक, आ ई उ। फिर इसके बाद देखिए री लृ, री लृ। इसके बाद ए ओ आई औ। ठीक, इसके बाद आगे और देखेंगे हा या वा रा, और ये हो जाएगा ला। हा या वा रा ला। तो अण प्रत्याहार में आने वाले ये भी हो जाएंगे। तो ऑप्शन जैसा रहेगा उसके अनुरूप हमें टिक लगाना है। अगर ये ऑप्शन है तो ये सही होगा, अगर ये ऑप्शन है तो ये सही होगा। यानी अण प्रत्याहार में आने वाले दोनों ही वर्ण आपको सही मिलेंगे। तो इसी के आधार पर हम 42 प्रकार के
जितने भी प्रत्याहार हैं, बस विधि यही रहेगी और वो सारे प्रत्याहारों को हम इसी विधि के आधार पर जो है हम उसको बना सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ये आता है कि सबसे इसमें बड़ा प्रत्याहार कौन सा है, तो सबसे जो बड़ा प्रत्याहार होगा वो होगा अल प्रत्याहार, अ से ल तक, ये सबसे बड़ा प्रत्याहार है अल प्रत्याहार। अच प्रत्याहार जिसमें सभी स्वर वर्ण आएंगे, हल प्रत्याहार जिसमें सभी व्यंजन वर्ण आएंगे, और अल प्रत्याहार जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्ण आएंगे। तो अल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की जो संख्या होगी वह हो जाएगी 42, क्योंकि आप जानते हैं कि अच प्रत्याहार में 9 आएंगे, हल प्रत्याहार में 33 आएंगे, तो टोटल जो वर्ण होंगे वो हो जाएंगे 42। तो पूरे प्रत्याहार यानी अल प्रत्याहार में हो जाएंगे आपके 42 संख्या। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको महिषा सूत्र और ये प्रत्याहार बनाने की विधि समझ में आई होगी। इसके लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग उज्जवल क्लासेज का जो शुभारंभ हम लोगों ने किया है, तो सिर्फ एक ही टीचर के माध्यम से नहीं, बल्कि इस क्लासेज में मैथ भी पढ़ाया जाएगा जो पारसमणि सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, बायो भी पढ़ाया जाएगा, रसायन शास्त्र भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, यानी कि हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर हमारे पास मौजूद हैं। और आप लोग इस कोरोना जो वैश्विक महामारी है, इस वीडियो का घर बैठे बैठे आप शिक्षा ग्रहण करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को पसंद करेंगे, अधिक से अधिक लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करेंगे। धन्यवाद। और साथ साथ में हम पूरे देश के नागरिकों से, गांव में रहने वाले सभी ग्रामीण भाई बहनों से ये अनुरोध करूंगा कि जो ये वैश्विक महामारी का जो ये काल चल रहा है, आप लोग सरकार का साथ दें, अपने अपने घरों में रहकर इस ऑनलाइन क्लास का आनंद उठाएं, शिक्षा ग्रहण करें। और ये जो वीडियो है बिल्कुल निःशुल्क है आप लोगों के लिए। आप लोगों से विनती है, बार बार करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग घर से बाहर न निकले और सरकार का सहयोग करें, क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी है ये धर्म, जात या पार्टी देख करके किसी को नहीं पकड़ेगी, जो इसके सामने आएगा उसको चपेट कर लेगी। इसलिए आप भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने गांव को सुरक्षित रखें और पूरे हिंदुस्तान को सुरक्षित रखें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने बात को विराम करता हूं। धन्यवाद।